जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ रहे थे क्या, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने रिमाइंडर निकालना सीख रहे थे। तो रिमाइंडर निकालने के हमने बहुत सारे तरीके देखे कि रिमाइंडर को कैसे कैसे निकाला जा सकता है। अब बात करेंगे कि रिमाइंडर ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि हालत खराब कर देगा। जैसे अगर क्वेश्चन कहने लगा कि दो की पावर 7 4 3 2 1 ऐसा नंबर लिख दिया, और तुम्हारा नंबर नीचे लिख दिया 13, ऐसा नंबर लिख दिया। अब देखिए कि दो को ना तो 12 बना सकते हो और ना दो को 14 बना सकते हो। हम ये नंबर देखते थे रिमाइंडर थ्योरम में निकालने के लिए कि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर एक बच जाए, या तो प्लस का एक बच जाए या माइनस का एक बच जाए, और पावर से कोई मतलब होता नहीं, उसको हम निपटा लेते थे। बट अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या कि ना तो दो को 12 बना सकते हो ना दो को 14 बना सकते हो। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। दूसरी बात करते हैं, जैसे हमने 3 की पावर लिख दी, 1 2 3 4 5 6 और नीचे लिख दिया 17। अब फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि 3 को ना तो 16 बना सकते हैं ना 3 को 18 बना सकते हैं। और इस पावर को खत्म करने के लिए मैंने कल बहुत बड़े बड़े तरीके से, मतलब एक बेसिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। सही बात है। और बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ा। तो इसके लिए कोई ना कोई एक अल्टरनेट तरीका होना चाहिए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएँ। जैसे अगर लिख दिया जाए कि 32 की पावर 32/17। अब इस नंबर को भाग करने से क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि आपके बेसिक तरीके यहाँ पर काम कर पाएँ। तो आपके लिए कुछ हटके कुछ सोचना पड़ेगा, और ये वास्तव में बहुत आसान है समझने वाले के लिए। ना समझेगा तो उसके लिए तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते, बट अगर कोई समझना चाहता है ना तो ये तरीका बहुत आसान है। क्या तरीका होता है कि अगर हम इनकी रिमाइंडर जो पावर है ना इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम पावर कर रही है कि ये नंबर कर रहा है। ये पावर बड़ी है, नंबर बड़े नहीं है, नंबर को भाग करके आंसर निकाल सकते हैं। ये पावर छेड़छाड़ करना है साथ इसके साथ। तो ऐसा क्या घटना घटित हो इसके साथ कि हमारे काबू में आ जाए। सोचिए इसका क्या मामला है। मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, इनको सॉल्व करने के लिए हालत से हालत खराब हो जाएगी आपकी। समझ में नहीं आएगा क्या करें और क्या ना करें। यहां पर आपको 63 भी कह देगा, तब भी बताओ कैसे सॉल्व करना है। इन पे डिस्कस करेंगे जरा, है। तो आपको पहले बिल्कुल बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, और आप इन्हीं चीजों से। और मैं एक बात बताऊं, कभी भी कोई किसी बच्चे को पढ़ाओ आप या किसी को समझाओ तो पहले बेसिक बेसिक एग्जांपल उसको समझाते रहो, क्योंकि अगर वो उसके समझ में आते रहेंगे तो स्लोली स्लोली आगे बढ़ता रहेगा। एक बार में टप बता दिए तो नानी याद आ जाएंगी उसकी। समझ में आया। मैं क्वेश्चन नॉर्मली कहने लगा कि दो की पावर तुम्हारी 13, 2 की पावर 13 को 7 से भाग दे के रिमाइंडर क्या मिलेगा। 2 की पावर 13 को 7 से भाग दे के रिमाइंडर क्या मिलेगा। या 2 की पावर 8 को 7 से भाग दे के रिमाइंडर क्या मिलेगा। सही है। या 2 की पावर 7 को 7 से भाग दे के रिमाइंडर क्या मिलेगा। मैं एक नंबर बोल रहा हूं, ठीक है। या 2 की पावर 6 को 7 से भाग दे के रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये सवाल है। तो पहला तरीका यह है कि आपको 2 की पावर पता होनी चाहिए। तो देखो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, फिर 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 होता है नहीं होता है, कंफर्म होता है। अगर मैं 2 की पावर, पहले सबसे छोटा नंबर क्या लिखा है 6, अगर मैं 2 की पावर 6 तक जाऊं तो देखो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 2 की पावर 6 क्या होता है 64। 2 की पावर 6 क्या होता है, यानी कि अगर मैं इसको भाग करूं तो ये आ जाएगा 64, और 64 को 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। दिस इज द बेसिक तरीका। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 2 की पावर मैं 7 लूं, क्या लूं, 2 की पावर 7, अगर 2 की पावर 6 64 है तो 2 की पावर 7 128 होगी, और 2 की पावर 7 128 होगी, और 128 को 7 से भाग करो तो देखो 7 एकम 7 बचे 5 58, 7 8 56, क्या बचा रिमाइंडर 2। रिमाइंडर क्या मिला 2। अगर मैं 2 की पावर 8 ले लूं, 2 की पावर 8 ले लूं तो भाई 2 की पावर 8 देखो 200, 128 का डबल 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 256, और 256 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो 7 3 21 4 46 7 चौक 7 6 42, क्या मिलेगा रिमाइंडर 4। रिमाइंडर कितना मिला 4। अगर मैं 2 की पावर 13 जाऊं, देखो 2 की पावर जो 12 होती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 2 की पावर जो 10 होती है वो 1024 होती है, 2 की पावर 11 कितनी हो जाएगी 2048 हो जाएगी, 2 की पावर 11, ठीक है, और 2 की पावर 12 कितनी हो जाएगी 4096 हो जाएगी, और 2 की पावर 13 8192, 8192 को इसको किससे भाग करना है 7 से।
ये नंबर छोटे थे तो आप कह सकते थे भाई ये तो पकड़ में मेरे नंबर हैं, और इन पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसी बात को समझा के छोटे छोटे एग्जाम्पल समझाए हैं आपको। क्वेश्चन को लेकर और जितना भी क्वेश्चन कराया सब प्रीवियस कराया। अब बात प्रॉब्लम आ रही है कि अगर 2 की पावर 13, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं दी है मैंने, और छोटा ही नंबर लिया है 2 की पावर 13, क्योंकि 2 की पावर 10 तो सबको याद होता है, 1 और 2 3, मतलब 10 तो याद है, 11वीं 12वीं और 13वीं तीन ही पावर तो आपको सोचनी पड़ी, 2 की पावर 10 तो याद थी। अब इस नंबर को अगर मैं 7 से भाग करूं तो देखो 7 से करूंगा तो 7 एकम 7 बचा 1, 11, 7 एकम 7 बचा 4, 49, 7 7 49, रिमाइंडर कितना मिला 2, रिमाइंडर कितना मिला 2, यानी इसको सॉल्व करके रिमाइंडर 2 मिला, इसको सॉल्व करके रिमाइंडर 4 मिला। यानी कि अगर ये नंबर बड़ा हो जाए तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर मैं यही क्वेश्चन को अगर मैं कह दूं कि 2 की पावर 6 6 6 1, अब इस सवाल का आंसर 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? मैं एक बात बता दूं, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं रिमाइंडर 2 मिलेगा। अगर यहां पर मैं कर दूं 3, क्या कर दूं 3 कर दूं, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि रिमाइंडर 1 मिलेगा। ये मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं और आप भी चंद सेकंड के बाद बोल पाएंगे। कोई भी नंबर हो, डजेंट मैटर, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस सवाल का आंसर डायरेक्ट बोल पाएंगे। बातें क्या है उनको समझना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत छोटे छोटे एग्जांपल लिए। पहला एग्जांपल मैंने ये लिया, दूसरा एग्जांपल मैंने ये लिया जिसका सॉल्यूशन मैंने इधर किया, तीसरा एग्जांपल मैंने ये लिया और चौथा एग्जांपल मैंने ये लिया। अब इनको सॉल्व करने के बाद ऐसी हालत आ गई कि सिर्फ 2 की पावर 13 में भी 2 की पावर 13 बहुत लोग नहीं बता पाएंगे कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत ही प्यारा मेथड है, नाम चाहे जो भी दे लो, फिलहाल होता है टोशिएंट मेथड। क्या है क्या नहीं उस मतलब नहीं, आपको यूज करना आना चाहिए। कैसे यूज होता है, इसकी पावर को कैसे इसके साथ तोड़ मरोड़ करता है पावर को, उसको देखेंगे हम लोग। ये बात पल्ले पड़ी, ये बात पल्ले पड़ी। तो मैं एक बात को कह लूं कि इस चीज को मैं साइड में लिख लूं कहीं पे कि 2 की पावर 6 को भाग करके रिमाइंडर 1 मिला था, 2 की पावर 7 को भाग करके रिमाइंडर 7 मिला था, कर लूं मैं जितने एग्जाम्पल हैं इन एग्जाम्पल को मैं साइड में लिखना चाहता हूं, फिर मैं बताऊंगा आपको इनका मैं कैसे यूज करूंगा। यहां रिमाइंडर 4 मिला था ना, देखो पहला एग्जाम्पल था 2 की पावर 6 बटा 7, तो रिमाइंडर कितना मिला था 2 की पावर 6 बटे 7, रिमाइंडर कितना मिला था 1। दूसरा जो एग्जाम्पल था वो था 2 की पावर 7 बटे 7, 2 की पावर 7 बटे 7, रिमाइंडर कितना मिला 2। तीसरा जो एग्जाम्पल था 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 बटा 7, रिमाइंडर कितना मिला 4। अब अगला एग्जाम्पल था चौथा, क्या था 2 की पावर 13 बटा 7, रिमाइंडर क्या मिला 2 मिला। अब इन्हीं को मैं क्या डायरेक्ट तोड़ पाऊंगा या नहीं तोड़ पाऊंगा, इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सही बात है, मैंने ये बिल्कुल बेसिक तरीके से निकाले, अब मैं इनको कुछ एडवांस तरीके से सीखना चाहता हूं। जैसे एक पावर को तोड़ने के लिए एक छोटा सा फार्मूला यूज कर लेंगे कहने के लिए। जैसे आपको 7 का टोशिएंट बताना है या 7 का फैक्टर बताना है या 7 की साइक्लिसिटी बताना है, 7 की साइक्लिसिटी। तो जैसे 7 है, कोई 7 नंबर लिखा है, तो इसकी क्या बताना है 7 की CYCLICITY, 7 की साइक्लिसिटी। तो क्या लिखो, ये नंबर लिखो, ये नंबर लिखो, ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन इसका 7 का प्राइम फैक्टर कौन होगा, 7 का प्राइम फैक्टर 7 ही होगा। प्राइम फैक्टर समझते हो, 7 का प्राइम फैक्टर, 7 के फैक्टर क्या होते हैं 1 × 7, 1 तो प्राइम है नहीं, प्राइम कौन है 7, तो 7 का प्राइम फैक्टर कौन होगा 7। तो 7 जो नंबर लिखा है वो नंबर 1 - प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ये अगर आपको 7 की साइक्लिसिटी चाहिए, अगर आपको 7 की साइक्लिसिटी चाहिए, साइक्लिसिटी का मतलब होता है पावर के साथ छेड़छाड़ करना। जैसे अगर आपको याद हो कि 2 की 2 3 7 और 8 इनकी जब पावर थी बड़ी बड़ी, तो ये 4 के बाद साइक्लिसिटी रिपीट हो रहे थे। 4 और 9 और इवन की बीमारी थी, हमने 2 3 7 8 को बोली थी चकिया की बीमारी, चकिया की बीमारी, क्योंकि 4 के बाद साइक्लिसिटी हो रही थी। और उसके बाद 0 1 5 6 एक ऐसे नंबर थे जिनकी पावर हमेशा सेम होती थी, उन पे काम करके आए हम लोग। अब बात यह है कि इसका प्राइम फैक्टर क्या निकालेंगे, तो इसका क्या है, देखो ये तो 7 ऐसे ही रहेगा, 1 - इसका प्राइम फैक्टर क्या है 7, 1/7, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7 × 7 एकम 7 यानी कि 6/7, 7 से 7 कट गया, क्या आंसर आया 7 की साइक्लिसिटी कितनी है 6। अगर मैं इस पावर को, मेरी बात को जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, पावर के साथ। आप ये देखिए कि 2 की पावर 7/7 था, तो आप इस करो, इस 7 को किससे भाग करना है 6 से, रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, तो सवाल रह जाएगा 2 की पावर 1/7, और 2 की पावर 1/7 मतलब 2/7, क्या आंसर 2 ही आ रहा है, रिमाइंडर 2 आया नहीं आया, आया। अगर लिखा होता 2 की पावर 13/7, तो साइक्लिसिटी कितनी है 6, 7 की साइक्लिसिटी क्या है, 7 की साइक्लिसिटी क्या है, तो
13 को भाग करेंगे किससे? 6 से। रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सवाल रह गया 2 की पावर 1/7। बोलो रिमाइंडर 2। क्या रिमाइंडर 2 ही मिला था? क्या रिमाइंडर 2 ही मिला था? क्या रिमाइंडर 2 ही मिला था? मैं और एग्जांपल देना चाहता हूं। ये लिखिए 2 की पावर 8। क्या लिखना है? 2 की पावर 8। अगर आप 2 की पावर 8 को देख रहे हैं तब इसको देखिए, ये क्या गुण खिलाएगा? 2 की पावर 8/7। सिर्फ 7 ही नहीं, एक्स वाई जेड कोई भी नंबरों में 7 लेके अभी एग्जांपल लिख रहा हूं, कोई भी नंबर डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है 7 की साइक्लिसिटी क्या है? 6, यानी कि 6 के बाद रिपीट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 को किससे भाग करना है? 6 से। रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। तो सवाल क्या रह गया? 2 की पावर 2/7। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4/7, यानी कि रिमाइंडर कितना है? 4। क्या 4 ही आया था? आया था? नहीं आया था? आया था। और मैं और दिखा रहा हूं आपको, चिंता ना करना। मैंने क्या कहा कि 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 ले, सही है? और लिख लो 7। अब इस नंबर को किससे भाग करना है? 7 से। क्या पॉसिबल है ये करना? तो आप क्या करो, इस नंबर की साइक्लिसिटी चेक कर लो। 7 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 6। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 को किससे भाग करना है? 6 से। जो रिमाइंडर मिलेगा, मान लो रिमाइंडर 3, मान लो रिमाइंडर 3 मिलेगा, तो सवाल क्या रह जाएगा? सिर्फ 2 की पावर 3/7। और 2 की पावर 3 क्या होती है? 8/7। और रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 1। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? भाग कर लो। मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिया कि आप समझ जाओ। कितना बचेगा? कर लो। 6 दूनी 12, 0, 6 पंजे 30, 4 45, 6 सत्ते 42, 3 36, 6 चंग 36, 7, 1 रिमाइंडर बचे। क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। तो क्या बचेगा? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2। लो, बात पल्ले पड़ी। क्या बड़े बड़े सवालों को तोड़ पाएंगे साइक्लिसिटी देख के? साइक्लिसिटी देख के, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने अभी दिखाया कि पहले मैंने बेसिक तरीके से क्वेश्चन करे, तब इनके जो रिमाइंडर आए वही रिमाइंडर वहां आ रहे हैं। अगर बड़े सवालों को तोड़ना है तो साइक्लिसिटी का यूज करना पड़ेगा। साइक्लिसिटी का यूज करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। यू हैव नो चारा। समझ में आ रहा ना आ रहा? यू हैव नो चारा। क्या करेगा बेचारा? है आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करके। क्या आप इस बात को समझे कि अगर आपको साइक्लिसिटी चाहिए तो उसका फार्मूला क्या होता है? जो नंबर है, ए नंबर है तो ए 1 - 1 अपॉन प्राइम फैक्टर, उसका प्राइम फैक्टर। अच्छा, एक बात बताइएगा, पता है 2 की पावर 100/101, 100, 2 की पावर 100/101 ये आ गया ना, तो रिमाइंडर डायरेक्ट बोलोगे 1, ऐसे बोलोगे। पता है कैसे? क्योंकि 101 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 100। 101 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 100। 100 से 100 को भाग करेंगे क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0, यानी कि 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। इतनी तेजी से कर पाओगे? ये सवाल हो गया। लेकिन नहीं पता, अगर इस चीज को नहीं सीखा तो होगा नहीं, बता रहा हूं मैं। बहुत अच्छे समझ लेना। अब जो सवाल आएंगे आसान नहीं आएंगे, इस साइक्लिसिटी पर आधारित आएंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल बनके। समझ में आया? अब आप पहले साइक्लिसिटी निकालना सीखो। क्या सीखो? पहले साइक्लिसिटी। तो आपको बताना है 11 की साइक्लिसिटी। 11 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 11 1 - 1 अपॉन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, सही बात है। अब प्राइम फैक्टर क्या है? 11 ही है। प्राइम फैक्टर क्या है? तो 11 1 - 1 अपॉन 11, यानी कि 11 एक हम 11 में से गए तो 10/11। 11 से 11 कट गया, क्या मिला? 10। अगर आप 13 की साइक्लिसिटी देखेंगे तो आएगा 13 1 - 1 अपॉन 13, क्या आ जाएगा? 12। अगर आप 17 की साइक्लिसिटी देखेंगे किसकी, तो आएगा 17 1 - 1 अपॉन 17, क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अगर आप 23 की साइक्लिसिटी देखेंगे तो आएगा 23 1 - 1 अपॉन 23, क्या आ जाएगा? 22। यानी कि ये प्राइम फैक्टर की साइक्लिसिटी उससे एक कम है। अगली बार तुमसे बोल दिया 29 की साइक्लिसिटी 28 होगी, 29 की साइक्लिसिटी 97 की साइक्लिसिटी 96 होगी, 101 की साइक्लिसिटी 100 होगी। आपसे कह दिया 31 की साइक्लिसिटी 30 होगी। होगी या नहीं होगी? हमेशा होगी। ये बात पल्ले पड़ रही है साइक्लिसिटी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर की साइक्लिसिटी है, लेकिन तरीका यह है निकालने का, तरीका यह है निकालने का। अगर आपसे प्राइम फैक्टर की साइक्लिसिटी पूछे तो ईमानदारी से आप आंसर बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। अब मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे चलूं,
कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलें, साइक्लिसिटी निकालने का तरीका समझें। जो भी नंबर है 1 माइनस 1 अपॉन प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर ही वही होता है। अगर कोई प्राइम नंबर है तो कटेगा किसी से थोड़ी, अगर कोई प्राइम फैक्टर किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो साइक्लिसिटी वही रहनी है, उससे सिर्फ एक कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 13 1 माइनस 1 अपॉन 13 सबके आगे। अब मैं कुछ एग्जांपल दूं आपके लिए, तो आप देखना कि आप क्वेश्चन कैसे तोड़ पाएंगे। तो साइक्लिसिटी निकालना सीखिए आप, कि अगर साइक्लिसिटी निकालनी है, और मैं लिखने का समय अलग से नहीं देता हूं, आप समझदार हैं तो आप जो साथ साथ पढ़ते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए। ऐसा ना कि आपके लिए बोर्ड लिख दिया बाद में आप छाप रहे हो, ऐसा ना। अगले मैं एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आंसर कैसे कैसे तोड़ोगे और कैसे नहीं तोड़ोगे। मैंने एक सवाल कह दिया, बहुत प्यारा सवाल है। मैंने कह दिया कि 6 की पावर 129, 6 की पावर 129 बटे 17, 6 की पावर 129 बटे 17। हमें पता है कि 17 की साइक्लिसिटी क्या है? 16। तो 129 को किससे भाग करेंगे? और 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, यानी कि रिमाइंडर क्या मिला? यानी कि सवाल रह गया 6 की पावर 1 बटे 17, मतलब 6 बटे 17, मतलब रिमाइंडर 6। आया नहीं आया? ईमानदारी से बोलिएगा कि साइक्लिसिटी समझ पा रहे? अभी मैं छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एग्जांपल को बड़े करने जा रहा हूं। मैंने एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल लिया कि 9 की पावर आपका 485 बटा लिख दिया 23, बटा लिख दिया। क्या 9 को तुम 22 कर सकते हो? क्या 9 को 24 कर सकते हो? नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? तो क्या करो, 23 एक प्राइम नंबर है, इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी? 22। 23 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 22 होगी। तो 485 को किससे भाग करना है? और हमें पता है 22 एकम 22, 22 दूनी 44, यानी कि कितना बता? 4 45, 22 दूनी 44, क्या मिला? रिमाइंडर 1। रिमाइंडर क्या मिला? तो सवाल रहेगा 9 की पावर 1 बटा 23, तो रिमाइंडर कितना? 9। आया नहीं आया? दिस इज आर रिमाइंडर। बात पल्ले पड़ रही है? क्या क्वेश्चन का लेवल बड़ा किया जाए? क्या इतनी बातें समझ पा रहे हो कि साइक्लिसिटी कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है? मैं दूसरा एग्जांपल लिखने जा रहा हूं आपके सामने, आप उसको देखिएगा। सही है? बढ़ाएं ऐसे आगे, और ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी लिखा हो, और नीचे वाला भी नंबर कुछ भी लिखा हो, डजेंट मैटर। अभी मैं सिर्फ प्राइम नंबर से लिख रहा हूं कि प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी आपको सिखा दी मैंने। किसी अदर नंबर की साइक्लिसिटी होगी तो उसमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, प्रोसेस यही है। प्राइम फैक्टरी देखना है, अगर कहीं से कोई दूसरा नंबर देख लिया आपने, मान लो आपने देख लिया 14, तो 14 में 2 प्राइम फैक्टर हैं, कौन? 7 और 2, 2 प्राइम फैक्टर हैं। अगर आपने 30 देख लिया तो उसमें 3 भी है, 2 भी है और 5 भी है, 3 प्राइम फैक्टर है नहीं है? तो उनकी भी कुछ नहीं करना है। बस अभी मैं जो सिखा रहा हूँ वो प्राइम फैक्टर का आपने साइक्लिसिटी देखी। कोई भी अगर प्राइम फैक्टर है तो उसकी साइक्लिसिटी बहुत तेजी से बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? मैंने एक दूसरा नंबर लिख दिया 29 की पावर आपका 3 4 5 6, ऐसा कोई नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है। और इस नंबर को मैंने क्या कहा? इस नंबर को 13 से भाग देना है। किस नंबर से भाग देना है? 13 से भाग देना है। तो रिमाइंडर क्या होगा? 13 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 12। तो आप 34 35 को किससे भाग करोगे? 12। 12 दूनी 24, 10 103, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, कितना बचेगा? 7 75, 12 छंग 72, कितना बचा? 3। क्या बचा? तो सवाल रह गया 29 की पावर 3 बटे 13। सही है? ये सवाल मैं बना रहा हूं अपनी तरफ से, समझ में आया? अब 29 की पावर 13 है तो 13 दूनी 26 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 3 बटे 13 बचेगा। और 2 की पावर 3 क्या होता है? 13 दूनी 26, 3 की पावर 3। अरे 13 दूनी 29 को भाग कर, ये तो सीख चुके हैं ना। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या होता है? 27, यानी कि 27 बटा 13। तो रिमाइंडर बोलो 1। आया नहीं आया? समझ पा रहे हो? और एग्जांपल लिखें, बड़ा सवाल लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लिख दिया 7 की पावर 1 2 3 4 5 0 2 बटा 101। रिमाइंडर क्या मिलेगा? यानी 101 की साइक्लिसिटी होती है 6, वो सॉरी 101 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 100। तो 1 2 3 4 5 0 2 को 100 से भाग करना है, और 100 से भाग करना है, लास्ट में रिमाइंडर देखना है, 2 आएगा। क्या मिलेगा रिमाइंडर?
इस नंबर को, क्योंकि इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस नंबर को लिख सकता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 0 0 प्लस 02, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं बटा 100, और इस नंबर को 100 से भाग करूंगा रिमाइंडर 0, इसको भाग करूंगा मात्र रिमाइंडर 2, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो मुझे पता चल गया कि इस नंबर को अगर मैं भाग करूंगा 100 से, तो जो रिमाइंडर मिलने जा रहा है वो कितना मिलने जा रहा है? 2। तो सवाल रह जाएगा मात्र 7 की पावर 2 बटा 101, और 7 की पावर 2 होता है 49 बटा 101, मतलब 49 इज अ रिमाइंडर। यू गॉट इट माई पॉइंट, यस और नो? कोई दिक्कत तो ना हो रही है? अगर कोई भी नंबर दे रखा हो तो आप उस नंबर को इंसानियत से बहुत बेहतरीन तरीके से भाग कर लेंगे, और किसी से कोई कुछ पूछे, कोई किसी बच्चा अगर पढ़ाने जा रहा है तो उसको पढ़ा देंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? मतलब कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर है बिल्कुल, कि अगर कोई बच्चा पूछे कि भैया बताओ ये कैसे होगा, बता देंगे। समझ में आया? अब मैं एक ऐसा नंबर चेंज करने जा रहा हूं जिसके प्राइम फैक्टर 2 होंगे। जिसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 2। जैसे ऐसा कोई भी सवाल आए, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? मैं बड़े बड़े सवाल दिखाऊंगा, चिंता ना करें आप, बस मैं भी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ छोटे छोटे सवालों पे। अब बड़े सवाल क्या होता है? पावर को तो भाग करना है। बड़े में क्या होता है? पावर को तो भाग करना है और कुछ थोड़ी करना है। सवाल देखिएगा, मैंने कहा कि 7 की पावर 1 2 3 सही है बटा 6, तो जो सवाल है डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 को 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 की पावर 123 बटा 6, मतलब रिमाइंडर 1, तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, कि मैंने कर दिया ऊपर 10 कर दिया। क्या कर दिया? 10 की पावर क्या कर दी? 1 2 3 बटा 6। अब इसे सॉल्व, या तो बेसिक तरीका से हो ही जाएगा, ये तो नंबर सवाल छोटे हैं। मैं 6 की साइक्लिसिटी निकालना सिखा रहा हूं। 6 की साइक्लिसिटी हमने देखा था कि साइक्लिसिटी मतलब साइक्लिसिटी क्या होती है? जो नंबर लिखा है, अगर कोई नंबर है ना ए, कोई नंबर लिखा है तो 1 माइनस 1 अपॉन प्राइम फैक्टर, यही तो लिखा था। क्या यही लिखा था? अगर हमें आपको 7 की साइक्लिसिटी चाहिए होती तो लिखते 7 1 माइनस 1 अपॉन 7, लिखते नहीं लिखते, क्योंकि 7 के जो फैक्टर होते हैं 1 इंटू 7 ही होते हैं। 1 प्राइम होता नहीं, प्राइम कौन होता है? मात्र 7, तो हमें प्राइम फैक्टर लेना था। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा था हमारा? 6। बट बात होगी अगर आपको 6 की साइक्लिसिटी चाहिए, किसकी? तो आपको 6 के फैक्टर देखो, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है, और 6 भी होता है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इनका मल्टीप्लीकेशन ये होता है, इनका फैक्टर 6 भी होता है, तो 6 भी, अरे आप कॉमा कॉमा लिख लो, समझ में आया? वरना कहोगे अरे इनकी गुणा करके तुमने 6 से बहुत पहुंचा दी ऊपर। ले भैया ले भैया ले भैया, सही है। क्या 6 प्राइम फैक्टर है? नहीं। अच्छा, कौन सी भांग खाए खाए हो सुबह सुबह? क्या 1 प्राइम फैक्टर है? नो। प्राइम फैक्टर कौन है? 2 और 3। प्राइम फैक्टर कौन है? 2 और 3। मैंने देखा था कि साइक्लिसिटी बराबर होता है ए जो नंबर है 1 माइनस प्राइम फैक्टर, लेकिन 1 प्राइम फैक्टर तो एक बार लिखेंगे। अरे 1 प्राइम फैक्टर तो एक बार लिखेंगे, लेकिन दूसरा प्राइम फैक्टर है तो 1 माइनस नेक्स्ट प्राइम फैक्टर। समझ में आया नहीं आया? आयो। तो ए 6 की देखने हैं तो 6 तो 6 लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 2 और 1 माइनस 1 अपॉन 3 लिखेंगे, क्योंकि एक प्राइम फैक्टर 2 है और दूसरा प्राइम फैक्टर 3 है। सही बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6 गुणा 1 बटा 2 गुणे 2 बटा 3, 3 दूनी 6, क्या आया? 2। क्या आया? 2। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो 6 की साइक्लिसिटी क्या है? 6 की साइक्लिसिटी क्या है? 6 की साइक्लिसिटी क्या है? 2। 2 के बाद रिपीट होगा, यानी कि इस पावर को 2 से भाग करके काम कर सकते हैं नहीं कर सकते? दूसरा बढ़ता, क्या बताएं? हमने ये कहा था कि साइक्लिसिटी का फार्मूला जो होता है वो ए, कोई ना कोई जो नंबर है जिसकी साइक्लिसिटी निकाल रहे हैं, 1 माइनस 1 अपॉन प्राइम फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर 1 है तो एक ही बार लिखेंगे, प्राइम फैक्टर 2 है तो कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। अगर प्राइम फैक्टर 3 हो तो कितनी बार लिखते? 3 बार। प्राइम फैक्टर 4 हो तो कितनी बार लिखते? 4। 6 के प्राइम फैक्टर मात्र 2 ही तो हैं, 2 और 3, ना 1 है ना 6 है। समझ में आया? 6 प्राइम फैक्टर है, तो जो घंटा भर से क्या लिखना है तो बड़ो बड़ो प्राइम फैक्टर लेंगे, प्राइम फैक्टर लेंगे, प्राइम फैक्टर लेंगे। 6 प्राइम फैक्टर ना है, काटियो दो, क्या करें?
देख अगला सवाल की तरफ मैं थोड़ा सा प्रस्थान करूं। बात है अभी मैं सीखूंगा सिर्फ क्या निकालना, साइक्लिसिटी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सीखा था प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी। अब किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे अगर मैं एक नंबर लिख दूं 15, क्या नंबर लिख दूं 15, तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, एक भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है और 15। क्या 15 प्राइम है, क्या एक प्राइम है। तो अगर 15 की साइक्लिसिटी चाहिए, 15 की साइक्लिसिटी चाहिए तो 15 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5, कि दो ही नंबर तो हैं, निकाल लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब आंसर तो निकाल लेंगे ना। अगर मुझे चाहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मुझे चाहिए आपकी 21 की साइक्लिसिटी, किसकी, तो 21 में कौन कौन है प्राइम, 7 और 3, 7 और 3 ही तो प्राइम है, बाकी कोई नंबर तो प्राइम नहीं है। देखो मैं बता रहा हूं, फिर से लिख दे रहा हूं मैं पूरी बात। क्या एक प्राइम है, 3 है, 7 है और 21 है। क्या 21 प्राइम है, नहीं। क्या एक प्राइम है, नहीं। कौन कौन प्राइम है, 7 और 3। अगर आपको 21 की साइक्लिसिटी चाहिए तो 21 तो यहां आएगा, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/7। अब तो सॉल्व तो कर ही लेंगे ना, जो भी साइक्लिसिटी आएगी, सिर्फ दिखा रहा हूं मैं एग्जांपल। अगला मैं नंबर ले लूं 30, क्या नंबर ले लूं, तो 30 के फैक्टर देखिएगा आप, 30 के फैक्टर, तो 30 के फैक्टर पता है क्या होता है, सुनो, 2 आ जाएगा, 2, 3 और 5, एक तो आएंगे। अरे एक भी होगा, 15 भी होगा, 10 भी होगा, सब फैक्टर हैं, लो लिख दो। 30 के फैक्टर देखो, एक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 15 होता है और 30 होता है। क्या एक प्राइम है, क्या 6 प्राइम है, क्या 10 प्राइम है, क्या 15 प्राइम है, क्या 30 प्राइम है, कौन है प्राइम, 2, 3, 5, 2, 3। तो मुझे 30 की साइक्लिसिटी चाहिए तो 30 तो यहीं आएगा, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5, ये साइक्लिसिटी निकल के आएगी। यू गॉट इट माई पॉइंट, यस और नो, समझ पा रहे हो। अरे का समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। या गुणा भाग करके लिख लियो घर पे, सही है। हाँ जो भी आए मैडम, इसको कॉल सॉल्व नहीं कर रहा। तो आप साइक्लिसिटी निकालना सीखे, किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। प्राइम नंबर की बढ़िया है, खाली एक कम, क्योंकि फैक्टर एक होता है इसलिए एक कम, और कोई नंबर हो तो उनको गुणा भाग करनी पड़ेगी, है ना। जैसे अगर कह दिया 1007 की साइक्लिसिटी क्या होगी, अगर आपको पता है 1007 फैक्टर है, प्राइम है, तो 1006 होगी, और यही नहीं पता है कि 1007 प्राइम फैक्टर है या नहीं, तो आपको गुणा भाग देखने पड़ेंगे फैक्टर। हाँ आ जाएगा, लेकिन कुछ प्राइम फैक्टर गड़बड़ मिलेगा तो, जैसे 16 के नहीं। हाँ अभी दिखा रहे तुम एक चीज़, तुम 16 का प्राइम फैक्टर निकालो, 16 की साइक्लिसिटी, व्हाट इज द साइक्लिसिटी ऑफ 16, समझ में आया ना आया। 16 का एक ही प्राइम फैक्टर कौन, 2, तो 16 1 माइनस 1/2 यानी कि 8, कितनी आएगी 8। इतनी बात पल्ले पड़ी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट, अगर आपको 16 की साइक्लिसिटी चाहिए तो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 होता है, तो प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 ही तो है, प्राइम फैक्टर क्या है 2। अगर आपको 16 की साइक्लिसिटी चाहिए तो क्या आएगा, 16 1 माइनस 1/2, क्योंकि एक ही तो प्राइम फैक्टर है मात्र, तो क्या मिल जाएगा 16 गुणे 1/2 मतलब 8। अगर आपको 12 की साइक्लिसिटी चाहिए तो 12 का मतलब होता है 3 दूनी 6 दूनी 12, कुछ भी हो डजंट मैटर, तो इसकी साइक्लिसिटी 12 के पूरे फैक्टर लिख लो, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12। क्या 12 प्राइम है, क्या 6 प्राइम है, क्या 4 प्राइम है, क्या 1 प्राइम है, कौन कौन बचे, 2 और 3। तो अगर 12 की साइक्लिसिटी चाहिए तो 12 तो यहाँ आएगा, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3, यही तो आएगा। तो 12 एक सही 1/2 का मतलब 1/2, ये आ जाएगा 2/3,
2 से 2 कट जाएगा, 3 चौके 12, क्या आ गई। अब तो किसी भी नंबर की आपसे साइक्लिसिटी पूछे तो बेहतरीन तरीके से बता पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे, कोई दिक्कत होगी बोलो, कोई दिक्कत ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे और कैसे नहीं, है ना। इसको छोड़ो, भी पहले साइक्लिसिटी क्वेश्चन कर लें। ठंड रख भैया, बहुत ठंड पड़ रही है? देखो, अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूं, जैसे मैंने नंबर लिख दिया कि 9 की पावर 1300 ले भाई, इतना बड़ा नंबर है, बटा लिख दिया मैंने 12। क्या लिख दिया, बटा 12। अब बताओ का पॉसिबल है सॉल्व करना? क्या पॉसिबल है सॉल्व करना? क्या करेंगे, अच्छा 12 की साइक्लिसिटी पहले देखो, 12 की साइक्लिसिटी 12 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3। ये मुझे समझ कैसे आया, क्योंकि 12 के फैक्टर क्या होता है, 1। अरे सुनो, 12 में प्राइम कौन है, सिर्फ 2 और 3। 12 में प्राइम कौन है, 2 और 3, एक तो प्राइम है बस। जा का मतलब 12, जा का मतलब 1/2, जा का मतलब 2/3। समझ में आया? 2 से 2 कट गए, 3 चौक 12। साइक्लिसिटी क्या आई, 4। क्या आई साइक्लिसिटी? अब कुछ मत करना, इस नंबर को कैसे भाग कर लेना, 4 से। सही है, साइक्लिसिटी निकाल, और साइक्लिसिटी दिमाग में निकाल सकते हैं, लिख के नहीं। समझ में आया? लिखो तो लिख लेना, फिलहाल इसकी साइक्लिसिटी क्या आई, 4। 12 की साइक्लिसिटी क्या आई, 4। तो 1 3 3, और सुनो, अब इस नंबर को भाग करना है ना, 1 3 3 4 5 6 7, किस नंबर से? और हमें पता है 4 से भाग देने के लिए लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट को। ओ सॉरी, अरे 2 ही तो हैं ये। कितनी आई है कवर में, भावनाओं में निकल गई, कितनी निकलती देखो। हाँ, तो आप ये बात को समझो कि अगर 4 से भाग करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को भाग करते हैं तो इस नंबर से कोई मतलब नहीं होगा, डायरेक्ट 67 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। यानी कि सवाल सब खत्म। क्या बचा, 9 की पावर 3/12, और 9 की पावर 3 729/12। 12 छंग 72, रिमाइंडर क्या मिला, 9 मिला। ये है स्पीड, ये आएगा सवाल। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति है, बताओ भाई। कोनो खुरापात आ रही दिमाग में? इस नंबर को करके दिखा दो तो मान जाए तुमको, बहुत देर हो गई। 3 की पावर 21 46/17 को भाग करने पर रिमाइंडर कहां मिलेगा? अगर गलत आ गया तो तुम गुजर जाओगे। आंसर आना चाहिए सही। नो 17 की साइक्लिसिटी क्या होगी, 16। 17 की साइक्लिसिटी क्या होगी, और इस नंबर को 16 से भाग करना है, इस नंबर को 16 से भाग करना है, और 16 से भाग करने के लिए तो लास्ट के चारों चाहिए। तो 16 एकम 16 बचे 5 हो गए 54, 16 3 48 बचे 5 हो गए 56, फिर 16 3 48 बचे 8, बचे ना बचे, करो। बोलो भाई, 9। 17 की साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी कितनी है, 16 है ना, है। तो 21 46 को किससे भाग करना है, 17 16 से किससे भाग करना है, 16 से भाग कर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2। रिमाइंडर क्या मिलेगा, अगर रिमाइंडर 2 मिलेगा सवाल रह गया 3 की पावर 2/17, और 3 की पावर 2 क्या होता है, तो रिमाइंडर कितना है। अब भी बुद्धि ना खुली तो पता नहीं कैसे खुलाई, हमको ना मालूम। मैंने एक नया सवाल लिखा कि 11 की पावर
2100 11 की पावर बटा 71, व्हाट इज द रिमाइंडर? व्हाट इज द रिमाइंडर? बोलो। बोलो भाई साहब, 71 की साइक्लिसिटी 70 और 2100 को 70 से भाग करेंगे रिमाइंडर, तो सवाल रहेगा 11 की पावर 0 बटे 71, और 11 की पावर 0 क्या होता है? 1 बटा 71, तो रिमाइंडर बोलो। दिस इज द आंसर। बात पल्ले पड़ रही है, सवाल बड़े बड़े टूट रहे हैं। कल रो रहे थे तुम, अब तो ना रोगे। दूसरा सवाल, नया सवाल लिखते हैं। हमने लिखा कि 19 की पावर 9 7 1 9 961 बटा 97, व्हाट इज द, बोलो 19 आएगा? बना पा रहे ना डायरेक्ट? क्योंकि 97 की साइक्लिसिटी 96 और 96 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 और 19 की पावर 1 बोले तो ये सवाल है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना? अब एक सवाल में तुम उलझ जाओगे। प्यारा सा सवाल है, बहुत बढ़िया है, चिंता ना करियो। समझ में आया? अब इस टाइप के कोई भी नंबर छोटे बड़े हो, कोई फर्क पड़ेगा? आपको साइक्लिसिटी चाहे प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी, किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी पूछे, इंसानी से बता दोगे? कोई दिक्कत होगी? किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी पूछे, बेहतरीन तरीके से आप बता पाएंगे। अब एक नंबर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, और वो नंबर क्या करता है? पावर की पावर पावर करता है, पावर की पावर पावर। अगर एक सवाल लिखा है 32 की पावर 32 बटा 7, व्हाट इज द रिमाइंडर? 7 की साइक्लिसिटी, 7 की साइक्लिसिटी होत है ना होत है? 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 6। अरे भैया 7 की साइक्लिसिटी कितनी है? 6। तो आप पावर को भाग करते हो कि इसको भाग करते हो? तो इसको भाग करना है ना, तो 32 की पावर 32 को किससे भाग करना है? 6 से। एक बात बताएं, अब इसको तोड़ना आना चाहिए। अब जिस 6 की साइक्लिसिटी फिर मत देख लेना, देख सकते हैं आप 6 की साइकिल फिर देख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका समझा रहा हूँ। इस 32 को मैं एक काम करूँ, इसके साथ कुछ ऐसा करो, इसके साथ कुछ ऐसा करो कि ये नंबर कुछ बन जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 36 - 4 की पावर 32। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? बोलो। क्या 32 को, अरे ये 32 की पावर 32 था नहीं था, तो 32 को मैं कैसे ना लिख सकते? तो 36 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। क्या रिमाइंडर मिलेगा? बचा 4, बचा 4, और 4 को 6 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 माइनस का। ठीक, इसको तोड़ सकते हो नहीं तोड़ सकते हो? आप बेहतरीन तरीके से तोड़ सकते हो। अरे नहीं आया समझ में? समझो क्या हुआ, समझ में नहीं आया? भी समझ ही कहाँ पाए पूरे, इतनी बात समझ पाए हो? अब लो, नहीं आया तो इतना तो रुको, इतना तो समझ में आया, इतना तो समझ में आया कि 32 की पावर 32 को 6 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लो, निकाल लो। सही। अब मैं एक चीज आपको बताऊं ईमानदारी से, कल एक बात बताई थी मैंने, याद हो तो, 10 की कितनी भी पावर हो 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4। 9 की कितनी भी पावर हो 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। मिलेगा नहीं मिलेगा? दूसरा, 4 को, मेरी बात को सुनना, 4 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 6 दूनी 12, 4। 4 की पावर 3 64 होता है, 64 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4। 4 की पावर 4 256 होता है, 256 को 6 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? रिमाइंडर 4। मतलब एक बात और पल्ले पड़ी कि 4 की कितनी भी पावर को 6 से भाग कर लो, रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। अगर ये बातें नहीं पता हैं तो तुम सिलेक्शन ना ले पाओगे, पॉइंट पॉइंट से रह जाओगे, पछताओगे। हाँ रुको, इतनी बात पल्ले पड़ी, 6 बहुत कुछ है, बहुत गजब आदमी है।
ऐसे तैसे तोड़ रहा है, तोड़ रहा है। 4 की कितनी भी पावर को, 4 की कितनी भी पावर को 6 से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या मिल रहा है? मैंने याद, देखो अब 4 की 256 का और कर लो, 1024 कर लो, 1024 कर लो, 6 से भाग कर लो, 17 छक्का 102, रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। यानी कि 4 की कितनी भी पावर को, 4 की कितनी भी पावर को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4। और पंडित जी तुम क्या कह रहे हैं कि देखिए, हाँ सुन तो लो, ऐसे तो दुनिया भर की यादें कतरंग है, फिर 2 के साथ ऐसा नहीं होता है। इवन है तो 4 मिलेगा, ऑड है तो 2 मिलेगा, लेकिन उसको याद मत करना, समझ में आया? इन 3 बातों को याद रखना है, इन 3 बातों को याद रखना। बात पल्ले पड़ी ना पड़ी? अगर ये बात पता होती कि 4 की कितनी पावर को 6 से भाग कर लो, रिमाइंडर 4 मिलेगा, तो ये सवाल देखो कैसे टूटेगा धड़ल्ले से। दिखाएं? अरे क्या दिखाएं? देखो क्या है, देखो आप इस 32 को क्या लिखो, 36 माइनस 4 की पावर 32 लिख सकता है, नहीं लिख सकते हैं? बटा 6। सही बात है, बात सही है। 36 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। यानी कि 4 की पावर 32 तो बचा, बटा 6, अरे माइनस 4 प्लस 4 जो भी है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, 4 की कितनी पावर को 6 से भाग कर लो, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा? और पावर कैसी है? इवन, इसलिए पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए नेगेटिव का भी झाड़ खत्म। रिमाइंडर कितना मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? पक्का समझ में आया? अब एक मैं दूसरा सवाल लिख दूं कि 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 बटा 7, तो भी आंसर, ये सब कुछ खत्म होके क्या रह जाएगा? 7। इन बातों को नहीं सीखा तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। बात को समझ लियो। समझ में आया नहीं आया? मैं फिर समझा रहा हूं, फिर सुन जाओ अभी, कर तो ले, सवाल तो रहेगा। क्या बचा? 32 की पावर 4 बटे 7, यही बचा। और 32 को 7 से भाग करेंगे, 4 की पावर 4 बटे 7। अरे अरे अरे, सही तो है क्या? 32 को 7 से भाग ना कर सकत, 7 चौक 28 का बचेगा 4, और 4 की पावर ऊपर, तो ऊपर पावर कितनी चल रही है? 4। अब 4 की पावर 4 निकालो तो तुम निकालो, तुम्हारा मन, हम ना निकालेंगे, हम कर देंगे 4 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 बटे 7। 4 की पावर 2 क्या होता है? 16 गुणे 16 बटे 7। ये भी 2 गुणे 2 क्या देगा? 4। नहीं आए? 4 ही 4। जैसे मैथ्स में ना मैजिकल नंबर है कौन? 4। सारी चीजें कहां पे खत्म होती हैं? 4 पे। जैसे सवाल में सब चीज 4 पे खत्म होती हैं। आप कोई भी नंबर ले लो एक्स वाई जेड, जैसे किसी का नाम, मेरे नाम में SUMIT, कितने अक्षर हैं? 5। 5 को क्या कहते हैं? 5। 5 कहाँ है? 4। हिम्मत सिंह, अपने नाम में लेटर बताओ, कोई भी अपने नाम के लेटर बताओ, गिन के रखो कितने हैं? 7। 7 को क्या कहते हैं? 7। 7 को क्या कहते हैं? SEVEN। 7 को क्या होता है? 5। 5 को, 5 का मतलब 4, FIBE 4। कोई अपने नंबर के लेटर बताओ। 6। तो 6 को 6 बोलते हैं, 6 को 3 बोलते हैं। 6 को, 6 में 3 है ना, और 3 को क्या बोलते हैं? 3, THREE। 3 में 5, 5 को क्या बोलते हैं? 4। 5, 5 है ना, 5 क्या बोलते हैं? 4। बोलो लेटर। 7। देखो 7 को 7, 7 को क्या बोलते हो? 7 को क्या बोलते हो? 7, SEVEN। 5, 5 को क्या बोलते हैं? 4। 5, 1 2 3 4 5। और बोलो 6, 6 तो बता दिया। अरे 12 बोलो कोई? 9, 9, NINE। 9 में कितने हैं? 4। दुनिया की सारी चीजें भस्म कहां पे? 4 पे। मैथमेटिक्स देख लो, गिनो पहले मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में गिनो भाई, सब कुछ में करने हैं 4। सब कुछ कहां खत्म हो रहा है फाइनल या के? 4 पे। तो 4 इज ए ब्लैक होल इन मैथ। समझ में आया ना आयो? किस में? मैथमेटिक्स में 11 होते हैं, 11 को क्या कहते हैं? 11। 11 में कितने होते हैं? ELEVEN 6। 6 को SIX 3। 6 को 6 3 हो गए, 3 को क्या कहते हैं? 3 THREE 3। आ जाओ लौट के कहां आ रहा है? 4 को 4, सब कुछ खत्म कहां है? 4 पे। एवरीथिंग इज फिनिश ऑन 4। समझ में आया ना आया? अंग्रेजी मत समझाए, मेरी बातें समझ में आई? एवरीथिंग इज फिनिश ऑन 4। समझ में आया? डोंट वरी, टेक हौसला। समझ में आया? अंग्रेजी में यहाँ पे एकदम बिंदास समझोगे। यहाँ पे क्या होता है? डोंट वरी, टेक हौसला। समझ में आया नहीं आया? एक गजब आदमी है यहाँ पे। समझ में आया नहीं आया? ये अमेरिकन को फेल कर देंगे ये लोग पढ़ने वाले। अंग्रेजी देखो, हाँ अमेरिकन सीखने आएंगे, कहेंगे भाई हमें भी सिखाओ डोंट वरी टेक हौसला क्या गजब आदमी है? अच्छा
काफ़ी लोगों की आदत बन गई है, जितनी आती है उतनी अंग्रेजी बोल दी, ना आती है हिंदी बोल दी। समझ में आया? जैसे अगर कोई कहीं से रहा है तो मैं पहुंच गया, मतलब जैसे कुछ भी बोलना है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब कह रहा है कैलाश इज चलिंग फ्रॉम घर, कैलाश इज चलिंग फ्रॉम घर। मैं आ गया लेकिन कैलाश इज चलिंग फ्रॉम घर, कहानी खत्म हो गई। अब नहीं आ रहा चलने का नहीं पता, नहीं पता ना, चलिंग आईएनजी चल रहा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का पूरा ध्यान रखते हैं। कैलाश इज चलिंग फ्रॉम घर, वो ही इज पहुंचिंग, हाँ समझ। तो आईएनजी का मतलब कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का सब भरपूर ध्यान रखा जाता है। अब बात पहले पढ़ रही है ना पढ़ रही है? हाँ, इज्जत से बेइज्जती है। सुनो, अब एक सवाल और लिख दूं मैं बढ़िया सा। 9 की साइक्लिसिटी क्या होगी पहले ये बताओ। 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3, कुछ भी होता है, फैक्टर तो एक ही होता है प्राइम 3। तो 9 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 9, अरे का लिख रहा हूं मैं, का लिखो जा रहा हूं। 9 की जो साइक्लिसिटी होगी, 9 की साइक्लिसिटी जो होगी 9 1 माइनस 1/3, यही होगा। यानी कि 9 गुणे 2/3 बराबर कितना आ गया? 6। अब मैं एक बहुत प्यारा सवाल लिखने जा रहा हूं। 19 की पावर 28 या मतलब 20 कर लो, कुछ भी कर लो आप, चलो 32 करना चाहो तो 32 कर लो। 32 की पावर 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 32, फर्क करना पड़ेगा कुछ बटा 9, कोई दिक्कत? अब इस 9 की साइक्लिसिटी क्या है? 6। तो इस पावर को किससे भाग करना है? 6 से। अरे जो 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर, अरे बहुत है, ठीक है, किससे भाग करना है? 6। इस 32 को क्या लिख सकते हैं? 36 माइनस 4 बटा 6, जाकी पावर कुछ हो बताना है, सही है। अब ये तो रिमाइंडर 0 देगा, क्या बचा? 4 की पावर बहुत बड़ी बटा 6, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4 की पावर बहुत बड़ी बटा 6, रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो सवाल रह गया 19 की पावर 4/9, और 9 दूनी 18, 1 की पावर 4/9। अरे एक काम करो, तुम 19 कहोगे तो 19 को हम डायरेक्ट बोल सकते थे, लो तेज कर लो, क्या कर लो, किसी के दिमाग खराब आते, इतना बड़ा क्या कर रहे हो, 19 को भाग कर लो, मैंने तेज कर दिया, बोलो ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? 23, और 23 की पावर 4 नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, सुनो 23 की पावर 4 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 23 को अगर 9 से 23 को भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 5 की पावर 4/9, क्या बोल सकते? 25 गुणे 25/9, 9 3 18, 2 9 3 17, माइनस के 2 क्या मिलेगा? रिमाइंडर 4, तो 4 पे खत्म हो रहा है। फिर से समझाएं, सवाल था 23 की पावर इतनी बड़ी, ठीक है, बट्टा कितना था? 9। तो 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 6। 9 की साइक्लिसिटी क्या होता है? तो ये पावर को भाग करते हैं ना, इस पावर को किससे भाग करना है? 6 से। तो इस 32 को क्या ले सकते हैं? 36 माइनस 4, पावर तो इतनी बड़ी है लिखी दी, तो 36 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0, और 4 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 4, और 4 की पावर कुछ भी हो 6 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या मिलता है? 4। मिलता नहीं मिलता है, तो सवाल रह गया 23 की पावर 4/9। 23 की पावर 4 को, 23 को अगर 9 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 5 मिलेगा, 5 की पावर 4/9 मिलेगा, और 5 की पावर 4 को क्या बोल सकते हैं? 25 गुणे 25/9, ये देगा माइनस का 2, ये भी देगा माइनस का 2, माइनस के माइनस 2 4। बात पहले पड़ी। एक बात बताएं, 32 ही जरूरी नहीं है, ऐसे बन जाए जैसे नंबर, जैसे मैंने दूसरा कह दिया, जैसे अगर 20 रहे, 20 की पावर कुछ भी लिखिए, 20 की पावर 21 कुछ भी लिखिए, और पता है 20 की पावर 21 की पावर 22 की पावर 23 की पावर 24 की पावर कुछ भी हो, डजंट मैटर। आप इस 20 को क्या लिख सकते हैं? 24 माइनस 4 लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं। अगर लिखा है ना तुम्हारा का 18 लिखा है, या तुम्हारा कोई भी नंबर लिखा है, जैसे तुम -4 में तोड़ लो, कोई फर्क पड़ेगा? अरे तुम 32 लिख लो, 32 तो लिख ही लिया था हमने, तुम 38 लिख लो, 38 लिख लो, तो इसे क्या लिखना है? लेकिन 38 कैसे लिख लोगे? क्योंकि 4 में टूटना चाहिए ना, 4 में टूटना चाहिए, समझ में आया? 48 लिख सकते हो, 44 लिख सकते हो, कुछ भी नंबर लिख सकते हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात पल्ले पड़ रही है। अब ऐसे ऐसे सवाल अगर आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, तो आप उनको नस्ते नाबूद करने के लिए तैयार हो? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त। एक सेकंड मैं सवाल दिखाई दूं आगे के, एक सेकंड दिखाना जरा आगे के सवाल।
देखो इससे पहले वाली क्लास में 13 से विभाजित करने पर कैसे रिमाइंडर निकलेगा निकाला है। इस अंक को समझा ना कि 6 बार के रिपीट बनते हैं, बनते नहीं बनते, क्योंकि 6 को 13 से भाग करने पे 1001 बनता है, बहुत अच्छे समझाया था। और 6 के बाद भाग करने 6 दूनी 12, 6 कम 6 यानी कि 2 बचेगा, यानी कि सिर्फ किसको बनना है 66 को 13 से भाग करना है, 13 पंजे 5 रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट इस सब, अरे भैया भैया इस पर सबसे भाग करने पे सिखाया नहीं सिखाया, इसको 3 बचेगा यानी कि क्या बचेगा 777 को 11 से भाग करना है यानी कि रिमाइंडर 7 मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा लास्ट में 777 बचेगा, 777 बचेगा, 777 खत्म क्या बचेगा 7। नेक्स्ट 7 की पावर 9 की पावर 24, 7 की पावर 4 24 से 1 होती है, कराना सिखाया है। नेक्स्ट सिखाया है मैंने। एच अभी वाला सवाल तय कर रहा है 54 की पावर 124/17, कोई दिक्कत होगी? अरे 16 साइकिल सिटी होगी, 124 को से भाग कर लो 16 से, जो रिमाइंडर आएगा निकाल देना आराम से। नेक्स्ट 32 की पावर 32 कुछ भी हो 9, अभी तो ये छोटी सी लिखी, मैंने तो बहुत बड़ी लिखी, मैंने तो बहुत बड़ी लिखी, लिखी नहीं लिखी, लिखी थी नहीं लिखी थी। नेक्स्ट 32 की पावर 34 की पावर 35, भैया तू छोटा लिख रहा, मैंने तो बहुत बड़ा लिखा, सेम सवाल है, कोई फर्क पड़ेगा? अरे कोई फर्क पड़ेगा? अभी कराया ना। नेक्स्ट 3 की पावर 55 808 की साइकिल सिटी चेक कर लो, अलग अलग 8 की साइकिल सिटी चेक कर लो, क्या आएगी 4, क्या आएगी 4, इसको 4 से भाग कर लो क्या मिलेगा 3, और इसको 4 से भाग कर लो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आपके 150 तो निपट जाएंगे। 97 की पावर 10 1024 को बोल से 2 की पावर 10, और हमें पता है कि इवन की पावर, सुन लेना, ए की पावर इवन माइनस बी की पावर इवन, ये समझ में आए तो ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए की पावर ऑड माइनस बी की पावर ऑड होती है, तो उसका भी फार्मूला ए माइनस बी होता है फैक्टर। बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया नहीं समझाया है, सही है। तो इस तरीके से आपके 150 तो क्वेश्चन निपट जाएंगे आराम से, कहाँ से 130 से 150 के बीच में, यानी 20 क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने सब पे काम करा है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।